आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 5 से लेकर 10 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने के इस समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वही कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे 5 से लेकर 10 जून के बीच में राशि के ऊपर क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है और किस प्रकार की ग्रहीय अवस्था राशि के ऊपर रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के राशि के ऊपर ही सूर्य देव का गोचर 5 से लेकर 10 जून के बीच में होने वाला है। मंगल देव आपके द्वादश भाव यानी आपके खर्च भाव में रहने वाले हैं। शनिदेव आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। राहु देव आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। केतु देव का गोचर आपके राशि के सुख भाव में होने वाला है। बुध और शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था राशि के धन स्थान में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव 8 जून को अपना परिवर्तन भी करने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति बहुत लंबे समय के बाद आपके 3rd हाउस में यानी आपके पराक्रम भाव में अपनी उच्च राशि में मौजूद होकर आपके 3रे भाव में बहुत ही प्रभावशाली अवस्था में रहने वाले हैं। तो 5 से लेकर 10 जून के बीच में ग्रहों में केवल एक परिवर्तन होने वाला है और ग्रहों में इस प्रकार की अवस्था रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं सभी आयामों में ये समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव पर राहु देव लंबे समय से बने हुए हैं और यहाँ पर देखिए कर्म भाव के जो स्वामी शनि देव हैं, ये आपकी राशि के लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है, यदि आप अपने जीवन में भटकावों से बचते हैं, यानी जो वृषभ राशि वाले जातक सकारात्मक विचारधारा रखकर सही दिशा निर्देश के साथ अपने करियर में फोकस हैं, उन जातकों के जीवन में ये समय बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। शनिदेव की प्रभावशाली अवस्था वर्क प्लेस पर मान सम्मान के अवसरों को भी देने वाली है और वर्क प्लेस पर बड़े बदलाव आपको देने वाली है। कुंडली के 3रे भाव में गुरु का उच्चस्थ अवस्था में होना और गुरु का 9वें भाव से संबंध होना वृष राशि वाले जातकों के जीवन में करियर के मामले में रुके हुए कार्यों के बनाने की संभावनाओं को भी आपके जीवन में देने वाला है। यानी वर्तमान में यदि आप कोई भी कार्य जो रुका हुआ है, जिसके पूरा होने के लिए आप जीवन में यत्न कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता इस टाइम जोन के दौरान आपको मिल सकता है। वर्तमान में जो वृषभ राशि वाले जातक क्रिएटिव फील्ड, मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, राजनीति, वाणी से जुड़ा हुआ काम, संगीत साहित्य से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, तो द्वितीय भाव में जो ये राजयोग बना हुआ है, ये आपके जीवन में इन सभी मामलों में भी आपको लाभ देने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक तौर पर यह समय कैसा जाने वाला है।
दोस्तों, धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि धन भाव में ही इस पूरे समयावधि में गोचर करने वाले हैं। और आपके लाभ भाव में शनिदेव की अवस्था रहने वाली है और लाभ भाव के स्वामी 2 जून से ही अपनी उच्च राशि कर्क में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले, यदि आपको लंबे समय से आर्थिक तंगी और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, देवगुरु की उच्चस्थ अवस्था और गुरु का सप्तम भाव से बना हुआ संबंध आर्थिक मामलों में आपको प्रबल लाभ की संभावनाओं को देने वाला है। यानी वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप व्यवसायी हैं तो आप अपने व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब होने वाले हैं। व्यापारी जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। यदि आप कोई नवीन आमदनी के नवीन रास्ते की तलाश कर रहे हैं तो वृष राशि वाले जातकों के जीवन में नए आमदनी के मार्ग मिलने की संभावनाओं का योग यहाँ पर आपको मिलने वाला है। देवगुरु का लाभ भाव से संबंध, चूंकि नवम दृष्टि इनकी लाभ भाव पर जाने वाली है, तो ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आपका कोई भी मनोकामना भौतिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं के लिए है, यानी वर्तमान में जो जातक भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी आपके जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस समयावधि में बात करते हैं पारिवारिक तौर पर समय कैसा जाने वाला है। अब देखिए, आपके राशि के परिवार भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के ऊपर ही रहने वाले हैं और यहाँ पर केतु का भी गोचर होने वाला है। अतः देखिए, पारिवारिक तौर पर समय आपके लिए मिला जुला परिणाम ही आपको देने वाला है। वृष राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव के राशि के ऊपर होने की वजह से पारिवारिक जीवन में भाग दौड़ का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय के बाद वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में घर के सदस्यों के साथ, बड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में सुधार की संभावना और रिश्तों में घर के बड़े लोगों के सहयोग की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। राशि के ऊपर सूर्यदेव की प्रभावशाली अवस्था है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को क्रोध और आवेग पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। रिश्तों के संदर्भ में कुंडली के पंचम भाव के स्वामी जो बुध हैं, स्वराशि में बने हुए रहने वाले हैं और बहुत ही प्रभावशाली अवस्था में रहने वाले हैं। ऐसे में जो वृषभ राशि वाले जातक किसी भी नज़दीकी संबंधों में यानी प्रेम जीवन में अगर आप अपना जुड़ाव रखते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। रिश्तों में उत्साह की संभावना, संबंधों में घूमने फिरने की योजना प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन में इस टाइम जोन के दौरान बनाई जा सकती है। वहीं बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल कुंडली के द्वादश भाव में बने हुए रहने वाले हैं। ऐसे में वैवाहिक जीवन में मिला जुला परिणाम वैवाहिक रिश्तों में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाला है। पार्टनर के क्रियाकलाप और जीवन साथी के साथ आप अपने जीवन में इस समयावधि में तालमेल की कुछ कमी अपने जीवन में जरूर पा सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों को नज़दीकी रिश्तों में वैवाहिक जीवन में संबंधों में असंतोष से आपको बचना चाहिए। जब तक मंगल देव की प्रभावशाली अवस्था आपके द्वादश भाव में है, तब तक आपको वैवाहिक रिश्तों के मामले में छोटे मोटे विवादों से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यदि आपको जानकारी दिया जाए, 5 से लेकर 10 जून के बीच में शिक्षा भाव के स्वामी स्वराशि में प्रभावशाली अवस्था में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के उत्साह की वृद्धि आपको इस समयावधि में मिलने वाली है। किसी नवीन संस्थान में या बड़े संस्थान में यदि आप दाखिला लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। हेल्थ के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए,
देखिए, राशि की अधिपति शुक्र देव की जो अवस्था रहने वाली है 8 तारीख तक तो आपके द्वितीय भाव में ही रहने वाले हैं और 8 को ये तीसरे भाव में जाने वाले हैं। ऐसे में शुक्रदेव आपके जीवन में ग्रही दुष्प्रभावों में ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को शारीरिक स्तर पर बड़ी बीमारियां आपको ना के बराबर मिलने वाली है। ना कि इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातक उत्साहित भी रहने वाले हैं और आपकी कार्य क्षमता भी प्रबल रूप से बढ़ी हुई रहने वाली है। लेकिन वृषभ राशि वाले जातकों को खान पान में सावधानी आपको रखना चाहिए। अनिद्रा की समस्या ना होने पाए, आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है और वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी आपको दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लगातार शिवलिंग पर जलाभिषेक करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों के प्रति आपको दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।